नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं एलिफेंट्स की जो सिचुएशन है भारत में उसके बारे में। तो अभी कुल मिलाकर जो है पिछले 10 सालों में 182 एलिफेंट्स जो है ना उनकी मृत्यु हुई है ट्रेन के साथ एक्सीडेंट होकर। तो उसमें से सबसे टॉप पर है असम। तो इसका नंबर है 62 एलिफेंट्स की यहाँ पर मृत्यु हुई है ट्रेन के साथ एक्सीडेंट होकर। तो ये देखो, ये ट्रैक, रेलवे ट्रैक, इसके ऊपर जो है शव पड़ा हुआ है हाथी का। तो पहले से ही मतलब यहाँ पर पहले कोई ट्रेन आई जिसका कि यहाँ पर टकराव हो गया, हिट हो गया, तो यहाँ पर मृत्यु हो गई कुछ हाथियों की यहाँ पर। तो इस इंसिडेंट में ऐसा था कि जो पैसेंजर्स थे वो सेफ हो गए, मतलब वो बच गए, उनको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाथियों की मृत्यु हो गई। तो ये सिनेरियो ऐसा रहता है कि मतलब कि जो कि इसके ऊपर नजर देनी चाहिए, ये चिंता का विषय है। ओके, तो अभी क्या भारत सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में क्या कर चुकी है, इसके बारे में पढ़ते हैं अभी। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है भारत सरकार का मंत्रालय है ये। तो इसने अभी बात कही है कि 2009-10 से लेकर फिजिकल ईयर 2020-21 तक कुल मिलाकर 186, सो 186 जो एलिफेंट्स हैं तो उनकी मृत्यु हुई है, ज्यादातर किसके द्वारा, ट्रेन के साथ ही हिट होके। तो अक्सर ये रिस्क रहता है जब भी कोई ट्रेन यहाँ पर असम के जो नेशनल पार्क्स वहां से निकलती है, तो रिस्क रहता है। तो यहाँ पर अभी ये जो डाटा दिया जा रहा है किसके द्वारा दिया जा रहा है, प्रोजेक्ट एलिफेंट डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इन्होंने कहा कि असम जो है ना यहाँ पर हाईएस्ट नंबर पाए गए हैं एलिफेंट कैजुअलिटीज के ऑन रेलवे ट्रैक्स। तो ये 62 नंबर है इनका। इसके बाद वेस्ट बंगाल की यहाँ पर नंबर आ जाता है 57, उड़ीसा 27, उत्तर प्रदेश यहाँ पर सिर्फ एक ही जो है हाथी की मृत्यु पाई गई है रेलवे ट्रैक के ऊपर अब तक, जो पिछले 10 साल की अगर बात करें। तो सबसे कम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर ज्यादातर ट्रेन के द्वारा ही यहाँ पर क्लेम किया कि हाईएस्ट नंबर हो। ज्यादातर जो एक्सीडेंट हुए हैं ना एलिफेंट्स के, तो वो 2012-13 के फिजिकल ईयर में हुए, जिस समय 27 एलिफेंट्स की मृत्यु हुई थी। ओके, तो यहाँ पर ये 27 एलिफेंट्स की मृत्यु कुल मिलाकर 10 राज्यों में हुई थी। जो ये डाटा दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है यहाँ पर एक एक्टिविस्ट, इनका नाम है आर पांड्या राजा। ओके, तो ये यहाँ पर तेनकासी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु में। तो आरटीआई के थ्रू उन्होंने यहाँ पर ये डाटा जो है असेस किया है। इसके अलावा बात करें कि मुथामिस सेल्वन, तो यहाँ पर साइंटिस्ट हैं। ओके, ग्रुप डी पोस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत। तो ये प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या था, ये प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत सरकार के द्वारा चलाया गया ही एक इनिशिएटिव था, जो कि 1992 में चलाया गया था। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, जिसके तहत जो भी राज्य जहां पर हाथियों की जनसंख्या पाई जाती है वहां पर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी कि कुछ करो कि हाथियों की जो जनसंख्या है वो मतलब सही रहे, ऐसे मृत्यु ना हो उनकी। ओके, तो अभी इन्हीं के द्वारा यहाँ पर रिप्लाई दिया गया है आरटीआई का। तो यस, ये इन्होंने एक बात कही है कि बहुत सारे मेजर्स यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा अपनाए गए हैं कि ये जो एलिफेंट की कैजुअलिटीज होती है इनको रोका जाए, खासतौर पर रेलवे लाइंस के ऊपर। तो अभी मिनिस्ट्री के द्वारा कहा जा रहा है कि एक परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जो कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तहत और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये दोनों मिलकर यहाँ पर जो है इसको चलाते हैं, इस कमेटी को। तो यहाँ पर यही बात की जाती है कि किस तरीके से एलिफेंट्स की जो मृत्यु है, जो ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं एलिफेंट्स के साथ, उसको कैसे कम किया जाए। और आगे वही बात करेंगे जो की मेजर्स अपनाए हैं। तो यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन जो है कमेटी जो है, जो ऑफिसर्स हैं इंडियन रेलवेज के और यहाँ पर स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर लग रहा है कि रेलवे ट्रैक्स हैं तो उसके आसपास कोई वेजिटेशन अगर है, अगर मतलब कि कोई पेड़ वगैरह है, तो उनको यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर रहे हैं, ताकि जो कि जो लोको पायलट्स है ना उनको दूर से नजर आ जाए कि कोई हाथी वगैरह जो है ना वो आसपास रेलवे ट्रैक के आसपास घूम रहा है। तो यहाँ पर दिक्कत यही आती है। तो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, तो आसपास जंगल है। ओके, तो दूर से अगर व्यू देखना हो जो यहाँ पर पायलट है ट्रेन का, तो उसको यहाँ पर नहीं पता चलेगा। तो इसलिए अभी आसपास का जो एरिया है उसको साफ किया जा रहा है, जो रेलवे ट्रैक के आसपास का एरिया आ रहा है, ताकि जो कि दूर से ही क्लियर व्यू उनको मिलना शुरू हो जाए और जो एलिफेंट्स की जो डेथ है तो उनमें यहाँ पर कमी हो। तो यहाँ पर साइन बोर्ड्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, सुटेबल प्लांट्स, सुटेबल पॉइंट्स के ऊपर लगाए गए हैं, जहाँ से पता चल जाए, लोको पायलट को अलर्ट हो जाए कि आगे हाथियों की जनसंख्या है। तो थोड़ा उसी उसी हिसाब से आप आगे बढ़ें, उसी स्पीड से आप जो है ट्रेन को चलाएं। ओके, तो अभी एलिफेंट की प्रेजेंस पता चल जाती है अगर ऐसे साइन बोर्ड्स अगर किन्हीं अलग अलग पॉइंट्स पे अगर लगाए हों। तो इसके अलावा बात करें, मॉडरेटिंग स्लोप्स यहाँ पर बनाई गई हैं ऑफ एलिवेटेड सेक्शंस ऑफ द रेलवे ट्रैक्स।
ओके, तो यहाँ पर स्लोप्स मतलब कि एक जैसे ऊंचाई जैसा होता है, मतलब थोड़ा सा जैसे जोर लगता है गाड़ी का ऊपर चढ़ने के लिए, तो इस तरीके की यहाँ पर स्लोप्स की बात कर रहे हैं। ओके, रेलवे ट्रैक्स के ऊपर अलग अलग सेक्शंस में ऐसा बनाया गया है कि गाड़ी जो है खुद ही यहाँ पर जो है धीमी होनी शुरू हो जाए, क्योंकि अगर स्लोप आता है तो वहां पर जो है जोर ज्यादा लगता है, तो यहाँ पर रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अंडर पास बनाए हैं, ओके, ओवर पास भी बनाए हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है इन अंडर पास और ओवर पास में क्या फायदा होगा, जो एलिफेंट्स है वो आसानी से गुजर सकते हैं। तो एलिफेंट्स वो अंडर पास अगर होगा तो वो इस तरीके से होगा कि इन रेलवे ट्रैक्स के नीचे से जगह बनाई गई है, अंडर पास बनाया है कि अगर हाथी ने क्रॉस करना है तो काफी जगह छोड़ी जाएगी, तो उसमें से इस रेलवे ट्रैक्स के नीचे से ही गुजर के दूसरी जगह चले जाएंगे। तो यहाँ पर ओवर द हेड बात करें तो मतलब ऊपर पुल वगैरह इस तरीके से बनाया गया है कि जो है हाथी ऊपर से चले जाएं और यहाँ पर नीचे जो है गाड़ी जो है वो आराम से निकल जाए, जैसे नॉर्मल आप जो है फ्लाईओवर देखते हो ऐसे। तो यहाँ पर उसको हम ओवर पास कहते हैं। और इसके अलावा जब ट्रेन स्पीड जो है ना, उसकी यहाँ पर रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, फ्रॉम सनसेट टू सनराइज इन वल्नरेबल स्ट्रेचेस। सूरज उगने से लेकर सूरज छिपने तक यहाँ पर क्या क्या स्पीड होगी, किस तरीके से स्पीड रखनी है, इसके बारे में भी अलग से रेगुलेशन है। खास तौर पे जो मतलब जो ऐसे एरियाज है जहाँ पर ज्यादा गिनती हाथियों की पाई जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर रेगुलर पेट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, तो मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो पेट्रोलिंग करते हैं, यहाँ पर निरीक्षण करने आते हैं, जो यहाँ पर ऐसे सेक्शंस हैं, ऐसे स्ट्रेचेस हैं यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स के जहाँ पर हाथियों की गिनती है। ओके, तो यहाँ पर फ्रंट लाइन स्टाफ जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लगाया जाता है। इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ वॉचर्स है, ओके, तो यहाँ पर उनको भी यहाँ पर लगाया जाता है। और भी यहाँ पर इनिशिएटिव जो है मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर लिए गए हैं, तो ऐसा यहाँ पर कहना है। और इसके अलावा ये भी बात कही गई है कि अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसके द्वारा 212 करोड़ के आसपास जो राशि जो है ना, ये एलिफेंट रेंज स्टेट्स को दी गई है जहां पर हाथियों की जनसंख्या पाई जाती है, अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो ये प्रोजेक्ट एलिफेंट अभी तक चल रहा है। तो यहाँ पर एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट था। तो अभी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का मतलब ये होता है जिसमें कुछ राशि जो है वो केंद्र सरकार देगी, और कुछ राशि जो है वो जो जिस राज्य में वो प्रोजेक्ट चलेगा वो वाली जो सरकार है ना वो देगी। तो ये जो रेशो है ना ये अलग अलग है। ये पहाड़ी राज्यों के लिए जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनके लिए अलग है, जो मैदानी स्टेट्स हैं उनके लिए थोड़ी अलग है, जो यूटीज हैं उनके लिए भी अलग है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर कोई जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूँ, तो वहां पर अगर सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के तहत प्रोजेक्ट एलिफेंट के जरिए अगर सेंट्रल जो है पैसा दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, तो 50% रेशो यहाँ पर जो है भारत सरकार की होगी, और 50% रेशो जो है उस राज्य सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। ओके, तो अगर यहाँ पर इकोनॉमिकली कंडीशन खराब है राज्य की, तो ये 60-40 भी हो सकता है। 60% यहाँ पर भारत सरकार, 40% जो है वो राज्य सरकार। और इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज है भारत की, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, तो यहाँ पर रेशो थोड़ी चेंज होती है। यहाँ पर 90-10 होता है। 90-10 कहने का मतलब 90% यहाँ पर पैसा केंद्र सरकार देगी, 10% पैसा उस पर्टिकुलर राज्य की या यूटी की सरकार जो है वो लगाएगी उस स्कीम के अंदर। तो अभी इस तरीके से इतना पैसा यहाँ पर दिया गया है उनके हैबिटेट्स, उनके कॉरिडोर्स को, जैसे हमने अभी बात की है अंडर पास बनाना है, ओवर पास बनाना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए ना, तो वही पैसा यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत। यहाँ पर जो मैन और एलिफेंट जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको कम किया जाए। ओके, तो यहाँ पर वेलफेयर जो है ना एलिफेंट्स का, इसमें बढ़ोतरी हो, तो यहाँ पर इसके ऊपर फोकस किया गया है बिटवीन 2011-12 एंड 2020-21। तो ये जो पिछले कुछ साल गुजरे हैं, तो यहाँ पर फोकस इन एरियाज में किया गया है। और इसके अलावा बात करें कि जो केरला है, तो यहाँ पर ये टॉप पर है, जिसको यहाँ पर ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के तहत फंड मिले, तो 35 करोड़ की राशि इसको मिली है। इसी यहाँ पर इन पीरियड के हिसाब से 2011-12 से लेकर 2020-21 तक। और अगर पंजाब की बात करें, तो यहाँ पर ये सबसे कम फंड जो है ना पंजाब को ही मिला है। यहाँ पर सिर्फ 1.82 लाख जो है ना, सिर्फ इतना ही, 1.25 लाख के आसपास इतना ही रुपया जो है अभी पंजाब को अलॉट किया गया है इस फंड के तहत। तो ये आरटीआई डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये जो बात है ये सामने आ रही है। और इसके अलावा एक और हाल ही में इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है बजिंग बी। इसके तहत भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि रेलवे ट्रैक्स के आसपास जो है ये एलिफेंट जो है ना ये ना आए। तो अभी एक फॉरेस्ट गार्ड का एक ऑफिसर था जिसने ये स्कीम दी थी, ये फॉर्मूला आइडिया दिया था। इसमें ऐसा है कि जो हाथी हैं, जब मधुमक्खियों की यहाँ पर आवाज आती है ना, जब झुंड में वो आती हैं तो उससे दूर भागते हैं। तो अभी इस प्रोजेक्ट में क्या किया गया कि साउंड सिस्टम लगा दिया गया, मतलब जो रेलवे ट्रैक्स है उनके साथ ही
जो ऐसे एरिया जहां पर हाथियों की जनसंख्या पाई जाती है, रेलवे ट्रैक्स के आसपास वो आ सकते हैं, तो वहां पर जो है एक साउंड सिस्टम लगा दिया गया कि मतलब वहां पर आवाज आती रहेगी, जो यहाँ पर हनी बीज होती है उनकी। तो यहाँ पर उनको 600 मीटर दूर दूर तक से है ना ये आवाज इनको सुन जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ये दूर दूर रहते हैं, तो जब ऐसी आवाज आती है तो आसपास उस एरिया के नहीं जाते। तो ये भी एक मतलब कारगर जो है सिद्ध हो रहा है, ये वाली जो टेक्निक यूज की जा रही है इंडियन रेलवेज के द्वारा। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? तो लेक्चर को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें अपनी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।